नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहेगा। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे मौसम खबर की बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबरों में हम जानते हैं अलग अलग राज्यों से कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार उत्तराखंड में जताए गए हैं। इसके साथ ही ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहां पर इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की चलने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदर्भ की, जहां पर छिटपुट जगह पर हो सकती है जोरदार बारिश। तो इसी के साथ बड़ी खबर में हमने जाना अलग अलग राज्यों का हाल। सबसे पहले बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको नजर बना के रखनी है, कहां आपको सावधान रहना है और किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आप मेरे पीछे भारत का एक नक्शा देख सकते हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले चेतावनी पर नजर डालते हैं, जहां पर ओडिशा के अंदर चेतावनी जारी की गई। यहां पर भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर भी मूसलाधार बारिश होने के अनुमान है। उत्तराखंड में बारिश होने के अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहां पर मूसलाधार बारिश के अनुमान है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान पर अगर नजर डालेंगे तो यहां पर भी भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं भारी बारिश के अनुमान है। यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहां पर भी भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी बारिश के अनुमान है। नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की, तो यहां पर भी आपको नजर बना रखनी है। लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। मूसलाधार बारिश के अनुमान हो सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं। इसके अंदर हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां कम बरसेंगे बादल, कहां ज्यादा बारिश होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। उत्तराखंड पर नजर डालें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। तो यहां पर आपको चेतावनी जारी की गई है उत्तराखंड के लिए। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और गिलगित की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान यहां पर जताए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर आपको विशेष तौर पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है, तो वहां पर आपको चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा की और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है, तो यहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही आपको दक्षिण भारत की बात करें जहां पर अंडमान और निकोबार के अंदर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन अगर तेलंगाना की अगर हम बात करें या फिर केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। बीती उत्तर कर्नाटक, बीती दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए तो यहां पर देख सकते हैं हम कि अधिकतर जगह बरसात होने के यहां पर भी अनुमान है। तो मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें तो अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई, कहां कम बरसे बादल। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डाल लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत नजर डालते हैं, अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीती दक्षिण कर्नाटक, इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में यहाँ पर बारिश देखने को पिछले 24 घंटे में मिली है। अंडमान निकोबार पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। अब मैदानी इलाकों पर नजर डालिए तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, मराठवाड़ा में देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र में देख सकते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही साथ गुजरात, दमन और दीव, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। यानी कि मैदानी इलाकों में भी कई जगह पर यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी को जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, तापमान कहां पर अधिकतम क्या दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों का तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्य के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, बिहार और झारखंड के राज्यों की अगर हम बात करें तो इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ पूर्वोत्तर राज्यों के असम और मेघालय पर नजर डालें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, जहाँ पर भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर और राज्यों में डालते हैं, जहां पर पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया, जो कि 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान में गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में अगर हम बात करें कि सबसे कम देश में जो न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश की रायसेन में दर्ज किया गया, जो कि 20.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान तो बात कर चुके हम। अब इसके अलावा जो राज्य भारत के अलग अलग बच गए हैं, उन राज्यों में तापमान की स्थिति क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां पर क्या रहा, उसको हमने आपसे साझा किया। फिलहाल मौसम खबर में यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। बेंगलुरु के बाद अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। पुणे की भी जो हवा थी वो बहुत अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद हैदराबाद पर नजर डालें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक हाल का अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। तो लद्दाख के लेह अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं या वहाँ जाना चाह रहे हैं तो इस तरह से वहाँ मौसम का हाल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी कि आने वाले 4 दिनों में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी कुछ मौसम का प्रकार इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद अगर हम पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं तो पंजाब के अमृतसर में बुधवार को यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन 3 दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान भी जताए गए हैं। मणिपुर के इम्फाल पर नजर डालें तो यहाँ पर भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में इम्फाल में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इम्फाल में 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मणिपुर के इम्फाल अगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से कुछ तैयारी कीजिए। तमिलनाडु के ऊटी की बात अगर हम करते हैं तो बुधवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो यहाँ पर 3 दिन बारिश होने के अनुमान है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो तमिलनाडु के ऊटी में चारों ही दिन 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान तमिलनाडु के ऊटी में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुंबई में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी कि आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र के मुंबई में जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के अनुमान भी जताए गए हैं। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्की फुल्की धूप खिलती हुई रहेगी और साथ ही साथ बादल भी छाए हुए नजर आएंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में पोरबंदर में आने वाले 4 दिनों में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में गुजरात के पोरबंदर में आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो ये तो पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम उसकी बात हुई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो खेती किसानी में इस समय कुछ क्षेत्रों के अंदर तुड़ाई और कटाई के लिहाज से समय अनुकूल है। साथ ही साथ अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप कृषि कार्य करते हैं तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डाल लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश में खीरे की तुड़ाई कर ले, यहीं टमाटर के खेत से खरपतवार निकाले। टमाटर के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले, वहाँ फूल गोभी की कटाई करें। इसी तरह पत्ता गोभी की भी कटाई कर सकते हैं। हिमाचल में सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग और उड़द के खेत में निराई करते रहें। वहीं सोयाबीन के खेत में निराई करने का समय उपयुक्त है। साथ ही बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में शलगम के खेत में भी जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड में धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। किसान लौकी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। इस समय आलू की बुआई करें। उत्तराखंड में उड़द की कटाई कर सकते हैं। उड़द के खेत में सिंचाई करें। किसान मूंग की कटाई करते रहें। मूंग के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। मूंग के खेत से खरपतवार निकाल ले। इसके अलावा सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहें। सोयाबीन के खेत की सही तरीके से देखभाल करें। किसान पालक की बुआई करे। उत्तराखंड में गन्ने की बुआई का उचित समय है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। तो अगर किस समय कौन सी फसल की बुआई करें, अगर विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाए तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज की फसल में हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल की। तो फूल गोभी की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है और कृषि विशेषज्ञों को लेकर उसकी क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो कौन सी फसल को किस समय की उनकी बुआई करनी चाहिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह आप तक पहुंचाई जाए ताकि किसान भाई अच्छी पैदावार कर सकें, साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ भी ले सकें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि DD किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो मौसम खबर के आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।